नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा है। प्रधानमंत्री को क्वाड शिखर सम्मेलन में यहां शामिल होना है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मिलना है और साथ ही 23 सितंबर को यहां प्रधानमंत्री मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन को संबोधित भी करने वाले हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के अमेरिका पहुंचने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी और हिंदुस्तान दुनिया में सुर्खी का कारण बन गया। पहली सुर्खी का कारण बना जब अमेरिकी कोर्ट की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनएसए अजीत डोभाल के साथ साथ रो के पूर्व प्रमुख के नाम पर अमेरिकी कोर्ट ने एक समन जारी कर दिया। समन था गुरपंतवंत सिंह पन्नू, जो भारत का आतंकवादी है। अमेरिका और कनाडा में ये इसका स्थायी ठिकाना है, दोनों देशों की नागरिकता इसके पास है। इसे मारने की किसी ने कोशिश की थी जिसका नाम निखिल गुप्ता है। अमेरिका की तरफ से ऐसा कहा गया था और उस निखिल गुप्ता को भारत के किसी रो एजेंट ने भेजा था, ऐसा अमेरिका का दावा है। हालांकि अमेरिका के पास इस तरीके के कोई सबूत नहीं है। लेकिन एक और वजह है, भारत जो दुनिया की नजर में इस वक्त चर्चा का विषय बना है, वो विषय है यूएनएससी। यूएनएससी में भारत कई बार यूएनएससी का अस्थायी मेंबर जरूर रहा है, लेकिन आज तक भारत यूएनएससी का स्थायी मेंबर नहीं बन पाया है। यूएनएससी के जो स्थायी मेंबर हैं उनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसे 4 देश शामिल हैं और चीन हर बार अड़ंगा लगाता हुआ आया है कि कभी भी भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर ना बन जाए। इसके पीछे की कई मुख्य कारण है। चीन के साथ हमारा सीमा पर विवाद चलता है, इस वजह से अक्सर चीन भारत की वकालत नहीं करता, भारत की खिलाफत करता है, भारत का यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बनने पर विरोध करता है। हालांकि दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला जो देश है वो हिंदुस्तान है और उसका यूएनएससी में ना होना एक बेहद ही चिंता का विषय है। एक और संगठन है यूनाइटेड फॉर कंसेशंस के नाम से एक संगठन को जाना जाता है। यह समूह बिना वीटो अधिकार के स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। उसकी सोच है कि सुरक्षा परिषद में अधिक गैर स्थायी सदस्यों को जोड़ा जाए, जिससे जो निर्णय की प्रक्रिया है वो उसमें और विविधता आए। लेकिन भारत का रुख यह है कि नए स्थायी सदस्यों को भी वीटो अधिकार मिलना चाहिए। यह मुद्दा दोनों पक्षों के बीच एक बड़ी रुकावट बना हुआ। हालांकि अमेरिका अक्सर सैद्धांतिक रूप से भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है, लेकिन व्यवहार में उसकी नीति थोड़ी संदेहपूर्ण है। मतलब इसे इस तरीके से समझ लीजिए कि मुंह पर तो वो बोलता है लेकिन पीछे से कहीं ना कहीं काट करता है। अमेरिकी विशेषज्ञ का यह भी मानना है कि भारत हमेशा पश्चिमी देशों के हितों के अनुरूप चलता है, इसलिए उसे भरोसेमंद साझेदार नहीं माना जा सकता। यह राय अमेरिका की नीतियों में ठहराव पैदा करती है। अगर तो ये अड़चने हैं, भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं बन रहा है। लेकिन अगर बात करें कि अगर भारत बनता है यूएनएससी का परमानेंट मेंबर, तो भारत के लिए क्या फायदे होंगे? पूरी दुनिया में मान्य तौर पर भारत की धाक बढ़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका दबदबा भी बढ़ जाएगा। यूएन सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख निर्णय लेने वाली संस्था है। किसी भी देश पर कोई प्रतिबंध लगाने या अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए इसके समर्थन की जरूरत होती है। ऐसे में भारत को स्थायी सीट मिलती है तो वो वैश्विक मंच पर और भी मजबूती के साथ अपनी बात को रख सकेगा। स्थायी सदस्यता के साथ ही भारत के पास वीटो का अधिकार भी होगा और विश्व मंच पर वो किसी गलत फैसले, खासकर चीन के गलत निर्णय का विरोध कर सकता है, उसे रोक सकता है। स्थायी सदस्यता के जरिए भारत में चल रहे दूसरे देशों के प्रायोजित आतंकवाद से निपटने में मदद मिलेगी, तो बाहरी सुरक्षा खतरों से भी यह आसानी से निपट सकता है। यहां खास बात जो है वो गौर करने वाली यह है कि अगर यूएनएससी की स्थायी सदस्यता भारत को मिलती है तो भारत के पास वीटो करने का भी अधिकार होगा। जिस वीटो में फिलहाल 5 देश शामिल हैं, उस वीटो में अगर भारत शामिल हो जाता है तो भारत के लिए एक अलग कुर्सी लगानी पड़ेगी। मतलब वीटो में जो 5 देश हैं उसके अलावा भारत को 6ठा देश बनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल भारत का विरोध करता आया है चीन अक्सर कि यूएनएससी में परमानेंट मेंबर ना बने, क्योंकि अगर परमानेंट मेंबर यूएनएससी में भारत बन गया तब कहीं ना कहीं चीन के पास जो मौके हैं खिलाफत करने के, चीन के पास अपना दबदबा बढ़ाने के जो मौके हैं वो कहीं ना कहीं उसके पास से खत्म हो जाएंगे। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं
क्वाड शिखर सम्मेलन की बैठक में वो शामिल होंगे। 23 सितंबर के दिन वो अध्यक्षता भी करेंगे, संबोधन भी करेंगे वहां। और अमेरिका सैद्धांतिक रूप से भारत को यूएनएससी का मेंबर बनाने का पक्षधर भी है, लेकिन चीन खिलाफत कर रहा है। और दूसरे स्तर पर अगर इसी बात को समझें तो अमेरिका और चीन के बीच 36 का आंकड़ा है। तो क्या चीन को नीचा दिखाने के लिए, चीन की पावर कम करने के लिए, चीन जिस तरीके की तानाशाही विश्व में करना चाहता है या कर रहा है एशिया प्रांत में, उसे कम करने के लिए, चीन की ताकत को कम करने के लिए क्या अमेरिका इस कदम को उठा सकता है कि चीन के रोड़ा अड़ंगा अड़ाने के बावजूद भी भारत को स्थायी सदस्यता दे दे? अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है। अमेरिका यूएनएससी में बहुत ज्यादा प्रमुख और प्रभुत्व रखने वाला देश है। हालांकि बाइडेन के साथ वो कॉम्बिनेशन प्रधानमंत्री मोदी का नहीं है जो अक्सर ट्रंप के साथ, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ देखने को मिलता है। तो अगर भारत को स्थायी सदस्यता मिलती है तो भारत को बहुत सारे फायदे होंगे, चीन की भी हेकड़ी निकल जाएगी और चीन उस तरीके से, जिस तरीके से आंखें दिखाता है हिंदुस्तान को, वो भी नहीं रहेगा। यहां एक चीज को और समझ लीजिए, इससे पहले अभी कुछ ही दिनों पहले अजीत डोभाल और पुतिन की मुलाकात के बाद ही गलवान का जो क्षेत्र है वहां की 4 चौकियों से चीन ने अपनी सेना को वापस बुला लिया। तो कूटनीतिक तौर पर जिस तरीके से हिंदुस्तान इस वक्त काम कर रहा है, यहां डोभाल और पुतिन की मुलाकात में खास बात यह भी है कि इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी भी देश के एनएसए से मिले नहीं थे, किसी भी देश के एनएसए से उन्होंने मुलाकात नहीं की थी। तो वैश्विक मंच पर इस वक्त हिंदुस्तान लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ और बढ़ा भी रहा है। वो रशिया के ऊपर भारत के प्रभाव की बात हो या फिर अमेरिका जिस तरीके से महत्व समझता है हिंदुस्तान का, उसकी बात हो। तो हर तरीके से, हर क्षेत्र में हिंदुस्तान कहीं ना कहीं चीन के ऊपर अपने आप को हावी कर लेना चाहता है, क्योंकि चीन एक विस्तारवादी सोच का देश है और वो भारत के कई हिस्सों को अपना हिस्सा बताता है। अगर यूएनएससी में अब भारत परमानेंट मेंबर बन जाता है तब चीन वैसा नहीं कर पाएगा, और अगर वैसा करेगा तब भारत के पास वीटो का भी अधिकार होगा। और जो यूएनएससी में परमानेंट मेंबर हैं, वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, रूस हो या फिर फ्रांस हो, उन सब का समर्थन भी वैश्विक तौर पर हिंदुस्तान को मिल सकेगा। तो फिलहाल अमेरिका का जो दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का, वो बहुत खास होने वाला है, कई नजरियों से बहुत खास होने वाला। कई प्रोजेक्ट्स पर चर्चा होनी है, कई समझौतों पर बातचीत होनी है। तो अब देखना होगा कि दौरे के बाद क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। क्या इस सम्मेलन के बाद भारत कामयाब होता है जिस मंशा के साथ भारत क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए गया है? क्या चीन की उस प्रभुत्ववादी नीति को कमजोर करने में भारत कामयाब रहता है? यह देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।